किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में, यानी कि सेल के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं सेल। सेल क्या होता है? तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। संरचनात्मक का इंग्लिश होता है स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक का इंग्लिश होता है फंक्शनल, यानी कि इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बॉडी। यानी कि कोई भी जीव है तो उसका जीवन तभी संभव है उसमें क्या है? सेल है। देखो जब सेल मिलते हैं ना, एक प्रकार की कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा शरीर बनाते हैं, जिससे कोई भी एक जीव बन जाता है। जैसे हम लोग में कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता माइक्रोस्कोप से, तो कोशिका मिलकर बनाया ऊतक। अब ऊतक मिलकर बनाया एक अंग, जैसे हाथ हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, पैर हो गया, एक अंग है ना। अब ये अंग मिलकर बनाएंगे अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, मुख आता है, ग्रास नली आता है, स्टमच आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, ये सब मिलकर क्या बना लिए? अंग तंत्र बना लिए। अब ये अंग तंत्र कई मिलकर बना लेते हैं पूरा शरीर। जैसे मानव का शरीर, गाय का शरीर, भैंस का शरीर, मतलब बहुत से जंतु हैं और पौधे। ठीक है, वैसे देखिए कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। किस सन में किए थे? सन 1665 में किए थे। किस सन में किए थे? सन 1665 में किए थे। और एक ऐसी कोशिका की खोज किए थे तो मृत कोशिका की खोज किए थे। तो कैसे जाना गया भैया ये मृत कोशिका है और जीवित कोशिका नहीं है? तो मृत कोशिका में ये जो देख रहे हैं ना, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक नहीं रहता है, सिर्फ क्या रहता है? सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली रहता है, जिसको कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, कोशिका आवरण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बताइए जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किए थे। कौन किए थे? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किए थे। और अब जीवित कोशिका की खोज हो गया तो कोशिका में पाया जाता है केंद्रक। अब केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे सन 1831 में। ठीक है, किसका केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे सन 1831 में। दो वैज्ञानिक आए इनके बाद, रॉबर्ट ब्राउन के बाद स्लाइडेन और स्वान, ये दोनों अलग अलग जगहों पर अध्ययन कर रहे थे कोशिका के बारे में। तो पहले सोचते थे सभी वैज्ञानिक या सभी लोग कि कोशिका एक ही, मतलब पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, वो सब एक ही है। ठीक है, वो सोचते थे पादप कोशिका, जंतु कोशिका, वो सब एक ही है। लेकिन नहीं, स्लाइडेन और स्वान ये दोनों अलग अलग जगहों से पादप और जंतु कोशिका पर विस्तृत अध्ययन करने के बाद कोशिका सिद्धांत दिए। क्या दिए? कोशिका सिद्धांत। और ये बताएं कि पादप कोशिका अलग होता है और जंतु कोशिका अलग होता है, यानी कि प्लांट वाले अलग होते हैं और एनिमल्स वाले अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो दे दिए। अब कोशिका विभाजन, अब कैसे कहें सर, मान लो एक कोशिका है तो दूसरी कोशिका कैसे बनेगी? तो जो पुरानी कोशिका होती है वही नई कोशिका में क्या हो जाती है? विभाजन हो जाती है। तो एक कौन बताए थे? रूडोल्फ विर्चो ने बताए थे। इसी को आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। और इसको पादप और जंतु में अंतर वाले स्लाइडेन और स्वान ये कोशिका सिद्धांत दिए थे, लेकिन वो ओल्ड वाला है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? रूडोल्फ विर्चो ने दिए थे। रूडोल्फ विर्चो दिए थे। क्या किए, क्या बताए थे कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। कैसे होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। कोशिका में कितने प्रकार के विभाजन होते हैं? तो कोशिका में दो प्रकार की विभाजन होती हैं, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। समसूत्री को माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं, अर्धसूत्री को मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। समसूत्री का मतलब होता है एक से बन जाएगा दो, दो से बन जाएगा चार, चार से बन जाएगा आठ। ऐसे समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होता है, जैसे हम लोगों के गाल में हो गया। ठीक है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये बहुत धीमी प्रक्रिया से होता है। मतलब जैसे एक है उसमें से एक बना, अब उसमें से एक का विभाजन होगा तो दो बनेगा, फिर उसमें से एक का विभाजन होगा दो बनेगा। जैसे मान लो है कोशिका है तो ये विभाजन किया, दो बनाया, अब इसमें से, अब ये वाली कोशिका में से विभाजन होगा, अभी तो विकसित होगा, अब दो बनेगा, इसमें से इस तरफ होता है। कौन? अर्धसूत्री। और समसूत्री इस तरफ होगा, ये दो बनाया, अब वही दोनों विभाजन करेगा, अब युद्ध में विभाजन करेगा, इस तरह बनाता है। तो ये बहुत तेजी से होता है, बहुत देर। तो ये क्या होता है? ये मानव शरीर में
कि स्पर्म और ओवम में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जो केंद्रक में क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, क्रोमैटिन धागा होते हैं जिससे डीएनए का निर्माण होता है, उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य ये क्या है, कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। किस कोशिका का विशिष्ट लक्षण है? जीवित कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। अब जीवित कोशिका को पहचानना रहेगा तो कैसे पहचानेंगे? जीव द्रव्य रहेगा तो पहचानेंगे। तो जीव द्रव्य में क्या क्या आते हैं? कोशिका द्रव्य आते हैं और केंद्रक आते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य में क्या क्या आते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य पूरे कोशिका में एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है, और उस द्रव्य में बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे गाल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय और लाइसोसोम। अब इन सभी का अलग अलग काम होता है कोशिका में। और क्रोमैटिन धागा, अब देखिए केंद्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रक, केंद्रक में पाया जाता है क्रोमैटिन धागा। अब क्रोमैटिन धागा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें बनता है डीएनए, और डीएनए में पाया जाता है क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम, जिसको गुणसूत्र कहते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में? तो मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब गुणसूत्र में जीन पाया जाता है। जीन की खोज किसने की थे? जॉन विलियम। और गुणसूत्र की वॉन डेयर। और इसमें क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। इसमें क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? डाटा स्टोर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को फैक्ट्री कहा जाता है। किसका फैक्ट्री कहा जाता है? ऊर्जा का फैक्ट्री कहा जाता है। ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको ऊर्जा का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को किसका फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि पौधों में कुछ अलग पाए जाएंगे, जंतुओं में कुछ। 70 यश और 80 यश। 70 यश का मतलब होता है, यश का मतलब होता है श्वेत वर्ग। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्वेत वर्ग, उन्हीं के नाम से पढ़ा है 70 यश और 80 यश। 70 यश में होता है 40 और 30। 70 यश में 2 भाग होते हैं, 40 और 30। और 80 यश में भी 2 भाग होते हैं। 80 यश में भी 2 भाग होते हैं, 60 और 30। नहीं, इसमें 50-30 होता है और इसमें 70-30 होता है। 50-30, 70-30। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कोशिका की खोज सन 1665 में कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। कौन सी कोशिका की खोज किए थे? मृत कोशिका की खोज किए थे। कहाँ किए थे? काक में किए थे। कैसा दिखा था? मधुमक्खी के छत्तेनुमा दिखा था। उसमें केवल कोशिका झिल्ली ही था। जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किए थे। केंद्र की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे सन 1831 में। और पादप और जंतु कोशिका में अंतर कौन बताए थे? स्लाइडन और स्वान। इसी को कोशिका सिद्धांत कहा गया। नई कोशिका, अब कौन बताए थे कि नई पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है? तो रूबर्ट विर्चो ने बताए थे। इसको आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। अब कोशिका के विभाजन के प्रकार कितने हैं? कोशिका विभाजन के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होता है, जैसे हम लोगों के गाय हाथ में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में बहुत धीमी प्रक्रिया से होता है, जैसे हम लोग के स्पर्म, महिलाओं में ओवम, फिर से कौन? क्रोमैटिन धागा में होता है, जिसमें डीएनए का निर्माण होता है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य बनाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ना, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? 2 चीजों से। एक तो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रोटीन, और देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रोटीन होता है और लिपिड होता है। क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रोटीन और लिपिड्स होता है। अब यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर 2 प्रकार के जीव होते हैं। कितने प्रकार के जीव होते हैं? जिसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट है वो पादप है, जिसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट है वो जंतु है। यानी कि हम लोगों में कोशिका भित्ति क्या है? एब्सेंट है, और पादपों में कोशिका भित्ति क्या है? प्रेजेंट है। कोशिका भित्ति सेलुलोज, काइटिन, ऐसे बहुत से प्रकार के बने होते हैं। सेलुलोज के, काइटिन के, सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कोशिका भित्ति उनकी बनी रहती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।